वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं माइंड का बिटवीन सेपिया ऑफिशिनालिस एंड पल्सैटिला इन डिप्रेशन। डिप्रेशन की कंडीशन में इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम करने वाले हैं। डिप्रेशन क्या है, पहले ये हम डिस्कस कर लें। लाइफ में स्ट्रेस आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, लेकिन कुछ लोग इजीली उसे कवर अप कर लेते हैं और फिर पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार दुख इतना गहरा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकल पाना। और वो जो दुख है, वो सैड मेंटल स्टेट जो है, वो बहुत लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता है। इसी मन की अवस्था को डिप्रेशन कहते हैं। और डिप्रेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि जिसको डिप्रेशन होता है, सिर्फ उसका माइंड लेवल पे ही वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता या तकलीफ नहीं सहता है, बल्कि फिजिकल लेवल पे भी उसके सारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाते हैं। बॉडी में गड़बड़ियाँ आने लगती हैं, तरह तरह की डिजीजेज उनको घेर लेती हैं। तो इसलिए जो डिप्रेशन की अवस्था है, बहुत ही पेनफुल स्थिति होती है इंसान के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। तो सेपिया, इसका कॉमन नेम है कटल फिश, और ऑफ कोर्स ये एक एनिमल है जो पानी में रहती फिश है। तो क्या खास है इसमें? तो जो मेन इशू होता है सेपिया में, उसके जीवन में, वो ये होता है कि जिस तरह से एक कटल फिश जो है, एक ऐसी प्रजाति है जो कि एक खास तरह का इंक छोड़ती है, ब्राउन ब्लैकिश टाइप इंक छोड़ती है अपने शिकारियों से बचने के लिए। वो जो इंक है वो स्प्रेड करती है और फिर वो वहाँ से जो है भाग जाती है। एक तरह का सर्वाइवल जो है टेक्निक उसने अडॉप्ट किया है। वैसे ही अगर हम सेपिया पर्सनैलिटी की बात करें, जो डिजीज हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने उसकी लाइफ में भी सर्वाइवल इश्यूज ही होते हैं। उसे लगता है वो अकेले सर्वाइव कैसे करे। उसे लगता है वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, किसी को उससे प्यार नहीं, किसी को उसको मतलब नहीं, और इसलिए वो उसे अकेले सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी है। तो मनी के पीछे जो है रहता है कि मनी कैसे भी करके वो कमाए और सरवाइव करे। तो ये जो मेन है इशू सेपिया में यही होता है। वही दूसरी तरह अगर हम पल्सैटिला के बारे में देखें, तो पल्सैटिला जो है बाय नेचर जो है माइल्ड, बहुत ही यील्डिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट पर्सनैलिटी, मतलब उसमें अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो दूसरे जो कहेंगे अकॉर्डिंग वो कर देगी। ज़्यादा जो है वो बहस नहीं करेगी, अपना कोई स्टैंड नहीं लेगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगी। ज़्यादा दुख लगेगा तो रो लेगी। तो यही है पल्सा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव। और पल्सा के साथ ये होता है, इसकी जो मेन इशू होता है कि ये रूड बिहेवियर सहन नहीं कर सकती है। इसे सबका प्यार है ना, लविंग बिहेवियर उसको चाहिए। अगर इसे कोई रूड बिहेवियर करेगा तो ये जो है प्रॉब्लम में आ जाती है, कष्ट में आ जाती है। तो अगर किसी इस तरह की पर्सनैलिटी को लंबे समय तक दुख सहना पड़ जाए, तो वो पल्सैटिला के सिम्टम्स उसमें आने के चांसेस हो जाते हैं फिजिकल लेवल पे। तो क्योंकि बात हम सिर्फ डिप्रेशन और माइंड की कर रहे हैं, तो हम आज सिर्फ माइंड के ही सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात अगर हम करें, तो सेपिया और पल्सैटिला में क्या डिफरेंस है? देखिए, सेपिया होती है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, मतलब बाय बर्थ अगर कोई सेपिया पर्सनैलिटी है ना, बाय नेचर अगर वो बचपन से ही सेपिया पर्सनैलिटी है, उसका सिचुएशन वाइज नहीं है, तो वो होगी दुबली पतली। उसका जो पेल्विस होगा वो मेल टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि ब्रॉड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। फीमेल्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा मेल्स के कंस्ट्रक्शन से पेल्विस में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस उतना नहीं होगा। तो उस तरह की पर्सनैलिटी होगी। और बाय नेचर वो माइल्ड होगी, इंटेलिजेंट होगी, शार्प माइंडेड होगी, कॉन्फिडेंट होगी, ऑनेस्ट होगी, यानी हाई मोरल और कैरेक्टर वाली लेडी होती है ये। स्वाभिमानी टाइप लोग होते हैं सेपिया पर्सनैलिटीज। और वैसे लेकिन ज़रूरी नहीं, देखिए अगर सिचुएशन वाइज कोई सेपिया बन गया, उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि माइंडसेट जो है सेपिया का आ गया, तो उस कंडीशन में जो सेपिया है वो हो सकता है कि कोई मोटा व्यक्ति भी सेपिया पर्सन मतलब पेशेंट बन सकता है।
तो ये जानना ज़रूरी है। और इसे कहा जाता है सेपिया को कि ये एक फीमेल रेमेडी है। फीमेल रेमेडी का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो फीमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स सेपिया मेडिसिन जो है ठीक करता है। जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करता है सेपिया। तो उसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात और कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सेपिया अगर फीमेल रेमेडी है तो मेल में नहीं दी जा सकती है। ये फीमेल रेमेडी सिर्फ इसलिए कही गई क्योंकि इसमें फीमेल रिलेटेड कई सिम्टम्स हैं जिसके कारण ये फीमेल रेमेडी कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेल है, उसके माइंडसेट अगर सेपिया वाला है तो उसे सेपिया काम नहीं करेगा, उसे फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए इस धारणा में मत जाइए कि केवल सेपिया जो है फीमेल को देना है, मेल को नहीं देना है। अगर मेल में भी वो सिम्टम है तो देना पड़ेगा। अगर हम बात करें पल्साट्रेला का, अभी पल्साट्रेला जो है वो होती है ना ज़्यादा मोटी होती है ना ज़्यादा पतली होती है, मीडियम होती है। धीरे धीरे काम करने वाली लेडी जो है, काम सब निपटा लेगी लेकिन धीरे धीरे काम जो है करेगी। ज़्यादा मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी आप, और पलकों पे आंसू रहता है, इस तरह की पर्सनैलिटी जो है पल्सअप होती है। और इसमें भी, इसे भी फीमेल रेमेडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी फीमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि इसे मेंस में दिया नहीं जा सकता, मेंस में भी इसे दिया जा सकता है। सिम्टम बस मैच करना चाहिए कि क्या ऐसा होता। अगर लाइफ सिचुएशन के बारे में देखें कि अगर लाइफ की क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जबकि माइंडसेट सेपिया का किसी व्यक्ति में हो सकता है, ऐसे में सेपिया उसे काम कर जाएगा। तो इस बारे में एक स्टोरी मतलब कनेक्ट करने की मैंने कोशिश की, ऐसी सिचुएशन जो कि रेपर्टरी के रूब्रिक से कनेक्टेड है। तो उसके बारे में जो है अभी हम चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऐसी लाइफ की सिचुएशन जिसमें कि एक जो हेल्दी व्यक्ति है वो डिजीज्ड हो जाता है और सेपिया पर्सनैलिटी बन जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो सिम्टम्स दिए हैं और दूसरी तरफ जो है लाइफ सिचुएशन जो है लिखी हुई है। लेकिन चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है लाइफ सिचुएशन उसकी। सपोज एक हाईली क्वालिफाइड लेडी है, ठीक है, उसने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने में भी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंट थी और उसके अंदर कुछ जुनून था, कुछ कर दिखाने का, क्रिएटिव थी। तो वो सोचती थी कि उसे जॉब करना चाहिए, है ना, और उसमें वो दम था, वो बात थी, तो वो करना चाहती थी। लेकिन इन बिटवीन जो है उसका लव अफेयर किसी के साथ था, किसी लड़के के साथ था और उस लड़के ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद जो है उसे जॉब करने की परमिशन होगी, कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं आएगी। तो वो बहुत खुश थी। लेकिन जब शादी हो गई तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो ऑर्थोडॉक्स विचार वाले हैं, बोलते हैं कि हमारी घर की बहू को काम नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो या घर संभालना चाहिए, घर कौन फिर संभालेगा। तो इस तरह से जो है प्रेशराइज करके लड़के पर दबाव डाला और लड़का फिर मना कर दे कि भाई मत करो बाहर। अब लड़की शादी हो चुकी है। अब हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इसमें जो है शादी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग यूजुअली शादी अपनी इजीली तोड़ना नहीं चाहते हैं, रिश्ता निभाना चाहते हैं, इसीलिए वो लड़की जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और बोलती जाने दो कोई बात नहीं, फैमिली के लिए वो सेक्रीफाइस कर देती है अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक चौथे नंबर पे रूब्रिक दिखाई देगा, एम्बिशन लॉस ऑफ। तो एम्बिशन जो है उसका खो जाता है, वो अपना एम्बिशन सप्रेस कर लेती है और उसकी लाइफ में जो है अब वो एक गृहिणी की तरह, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ की तरह काम कर रही है। अब वो घर में दिन रात काम कर रही है, घर का हर एक चीज़ संभाल रही है, बच्चे भी हो गए, बच्चों की भी परवरिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, अपना डे एंड नाइट लगा दे रही है अपनी फैमिली, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने पति के लिए। वो दिन रात काम कर रही है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही है, मैनेज कर रही है। अब लेकिन इतना करने के बावजूद भी जो उसके साथ जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए एक एज अ फैमिली मेम्बर, वो नहीं होता है। उसे उसकी बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ऐसे लोग बिहेव करते जैसे कि वो बेवकूफ़ है, उसे तो क्या पता होगा बाहर का। या उसके साथ जो है वो बीमार होती है, वो जब दूसरे बीमार हो फैमिली में तो दिन रात सेवा करे वो, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो कोई देखने भी ना आए, कोई पूछे भी नहीं
कोई कॉपरेट ही ना करे, या बीमारी में भी उसे काम करना पड़े, इस तरह की सिचुएशन हो, तो धीरे धीरे करके जो उसका जो दिल है वो टूटता है सभी से, क्योंकि वो बड़ी सेंटिमेंटल होती है, जज्बाती होती है बाय नेचर, और वो सबके लिए मतलब एक लॉयल पर्सनैलिटी होती है जो कि दिल से सबके लिए केयर करती है। और ऐसा व्यक्ति जो दिल से सबकी केयर करता है, उसकी कोई केयर नहीं करता, तो उसका दिल जो है धीरे धीरे करके टूटता है। पहले हस्बैंड से टूटता है, फिर अपने ससुराल वालों से टूटता है ना, फिर उसके जो फिर वो सोचती है कि क्या काश वो इंडिपेंडेंट हो पाती और इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी रही होती, तो वो अपने माँ बाप से मदद मांगती है। माँ बाप भी बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, अब ये तुम्हारी शादी होगी, अब तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने, ससुराल जाने, क्योंकि ऐसे होते, सभी नहीं होते पेरेंट्स, बट कुछ होते हैं। तो ऐसा, या फिर उसके भाई बहन, वो भी कोई किसी को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपने आप में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, तो अब वो एकदम अकेला फील करती है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुलते घुलते वो मेंटली भी वीक होने लगती है, फिजिकली भी वीक होने लगती है। अब उससे काम होता नहीं है, अब वो फिजिकली उतना काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है, और किसी को उसकी परवाह नहीं है, कोई उसे इलाज कराने भी नहीं लेके जाता है। इस हद तक मतलब उसको जो है उसकी बुरी हालत है। तो फिर इस वजह से जो है अब उसे अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगने लगते हैं, अपने बच्चों से भी उसका लगाव जो है खत्म होने लगता है, और सबसे डिटैच होने लगती है, इनडिफरेंट होने लगती है। तो आप रूब्रिक देख सकते हैं, सेकंड लास्ट रूब्रिक है, इंडिफरेंस चिल्ड्रन टू हर लव्ड वंस टू। तो ये जो है अपने बच्चों से भी डिटैच्ड फील करती है, यानी पूरी दुनिया में वो ऐसा फील करती है कि कोई भी उसका अपना नहीं है, कोई भी नहीं है, नो वन लव्स हर। ठीक है, अब आप एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, लव, डिसअपॉइंटेड, मॉर्टिफिकेशन मीन्स ह्यूमिलेशन एंड एंगर, ये सारी चीजें, एलिमेंट्स मतलब होता है कॉजेशन, किस वजह से बीमारी उसकी स्टार्ट होती है। तो दुख के कारण दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, ठीक है, मॉर्टिफिकेशन यानी जो फैमिली ह्यूमिलिएट करती है कभी कभी उस तरह से, तो उसे ऐसा लगता है इस वजह से कि एक तो पहले जब मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी तब किसी ने होने नहीं दिया, और आज इस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हैं जैसे कि इन्हीं के ऊपर मेरा खाना चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है। तो ये बात उसको पसंद जो है नहीं आती। जैसे कि एक पक्षी के पंख को कोई कतर दे और फिर बोले उड़ो, उड़ते क्यों नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन जो है उसकी लाइफ में जो है क्रिएट हो गई है। तो बहुत सारे जो स्वाभिमानी जो सेपियर पर्सनैलिटीज होती हैं वो अल्टीमेटली ये डिसीजन लेती हैं कि उन्हें चाहे जैसे भी हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मतलब कैसे भी करके जो भी उनकी स्थिति है, अगर वो एजुकेटेड है तो एजुकेटेड के तरह का जॉब खोज सकती हैं, या अगर वो एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ब्रेन से तो इंटेलिजेंट है ना, वो बाहर में कुछ भी करके जीना चाहेंगी, छोटा मोटा ठेला ही लगाना चाहेंगी, या फिर कहीं बर्तन धो के खाना पड़े, लेकिन अपना एक वजूद चाहिए उनको, ना कि कोई और उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकते। उनको सबसे ज़्यादा फील होता है कि उसकी भावनाओं को लोगों ने समझा नहीं और उसे बहुत बिटरली यूज़ किया, लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। तो ये सेपिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और इसीलिए वो फील करती है कि जीवन में एकदम अकेली है। अगर ये बाकी रूब्रिक्स भी आप अगर मैच कराएंगे, जैसे माइल्ड होती है, सेंटिमेंटल होती है, सब मैं बता चुकी हूँ, और मनी के प्रति जो अट्रैक्शन बढ़ गया उसका, तो इसकी वजह से जो है मतलब क्योंकि अब मनी ही सब कुछ है, क्योंकि मनी नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि कोई उससे प्यार तो करता नहीं है, सब पैसे के देवता है, सब केवल पैसा ही चाहते हैं, पैसे के सिवा इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए वो जो है मनी के प्रति उसका जो अट्रैक्शन एकदम से बढ़ जाता है। तो ये माइंडसेट जो है सेपिया का मिलता है। अभी हम बात करते हैं पल्सा का। तो पल्सा में क्या है, पल्सा की लाइफ सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सपोज एक लड़की है, वो नॉर्मल तरीके से एजुकेशन उसने लिया, 11th-12th किया, कुछ माँ बाप ने खास ध्यान नहीं दिया, बस स्कूल भेज दिया, थोड़ा बहुत करके पासिंग मार्क्स ले आई वो, और उसने सपोज 12th कर लिया, फिर उसको ग्रेजुएशन भी करा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी कम से कम अच्छे लड़के से हो जाए, क्योंकि आज के लड़के पढ़ी लिखी लड़कियां ही प्रेफर करते हैं, कोई भी अनपढ़ लड़की से शादी करना ज़्यादातर लोग नहीं चाहते।
आजकल हर कोई एजुकेशन क्योंकि ले रहा है। तो लेकिन फैमिली जो है ऑर्थोडॉक्स है, यानी लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, बस वो स्कूल से घर और घर से स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन जो है जिन लड़कियों के जीवन में होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होता है, क्योंकि उनकी परवरिश उस तरीके से नहीं की गई है। उन्हें अगर अकेले बोला जाए कि आप ट्रेन ट्रेवल करके कहीं आप चले जाएं और वहाँ मतलब आप स्टे कर लें या ये, तो उनमें कॉन्फिडेंस उस बात के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको कभी उस तरह से एक्सपोज नहीं किया गया। वो गाड़ी भी नहीं चलाना जानेंगी, कुछ नहीं जानेंगी, तो बाहरी दुनिया से उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से लो कर दिया है सोसाइटी ने। तो जो ये पर्सनैलिटी है, अब इसमें कॉन्फिडेंस इतना रहा नहीं। अब सपोज इस लड़की की शादी हो गई तो अब वो एक होम मेकर ही बनेगी, क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस है नहीं कि बाहर जाकर के कोई काम करे या कमाए धमाए, उतना कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता है। तो वो डिपेंडेंट है अपनी अर्निंग, अपने जीवन के लिए अपने पति पर। पति ससुराल वाले अच्छा बिहेव करते हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जब कोई लड़की किसी दूसरे के घर में जाती है तो एकदम परफेक्ट माहौल तो मिल नहीं सकता जो उसके घर पे था। तो ज़रा सा भी रूड बिहेवियर या ज़रा सा भी कोई नाराज़ हो जाए तो वो चीज़ उसे बहुत टॉर्चर करती है। वो इसलिए क्योंकि वो तुरंत इनसिक्योर हो जाती है कि हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा होगा क्या, मैं तो एकदम से मतलब मेरी बुरी हालत हो जाएगी। तो इसलिए वो सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव करती है, बहुत लव अफेक्शन देती है, कि सोचती है कि अगर वो प्यार देगी, लव अफेक्शन देगी, बहुत मीठा मीठा बोलेगी, तो जो लोग हैं वो भी उसे सपोर्ट करेंगे इस तरह से। तो वो बाय नेचर मैनिपुलेटिव भी हो जाती है, मतलब अपने माइल्डनेस का वो यूज़ करती है एक तरह से अपने फेवर में सिचुएशन को करने के लिए, या लोगों को अपने फेवर में करने के लिए इस तरह से। लेकिन सपोज अगर ससुराल अच्छा है तब तो सब बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दुख हुआ, दुख आया भी, वो रो दी और धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया। लेकिन अगर बिहेवियर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है तो भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है सेपियर की तरह कि वो इंडिपेंडेंट वजूद अपना कायम कर ले, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या करेगी वो, एक जो अडॉप्टेबिलिटी होती है माइल्डनेस की, वो अडॉप्ट करेगी, कोशिश करेगी कि उसके ससुराल में एडजस्ट हो जाए। वहाँ भी काम नहीं बनेगा तो आसपास के जो लोग हैं उनको भी अपने फेवर में रखना चाहेगी कि कभी कोई मेरे साथ हार्श बिहेवियर करे तो लोग मेरी ओर से बात करें उनसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कितनी अच्छी है देखो, है ना, ये इसने बेचारी ने क्या गलत कर दिया है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो चाहती कि उसकी ओर से दूसरे बोले, इसीलिए जब भी कोई उसे सिंपैथी देता है वो बहुत अच्छा फील करती है। जब भी मतलब जरा सा भी उसे कोई कुछ बोल दे तो वो सहन नहीं कर पाती और रो पड़ती है। लेकिन उसे जब लोग बोलते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा तुम्हारा दुख, उसे अपने कंप्लेंट्स बताकर अच्छा लगता है, तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा, शी फील्स वेरी नाइस, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसके नेचर में आप देख सकते हैं कि शाइनेस होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, मैनिपुलेटिव नेचर होगा, माइल्ड होगा, अफेक्शनेट होगी, और कैरिड डिजायर्स टू बी कैरिड, मतलब कि बस सभी मुझे संभाल के रखें, प्यार से रखें और मेरे बदले दूसरे काम कर दें, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस खुद के लिए नहीं है। कोई क्लिनिक में आएगा पेशेंट तो ऑल ऑफ सडन तो इतना ओपन नहीं होगा कि अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन तुरंत खोल के बता दे, या उसमें वक्त लगता है। लेकिन क्या वो इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं, माइंड सिम्टम्स, जिसके बेसिस पे ये जज किया जा सकता है कि हाँ ये इस तरफ इसका माइंडसेट मैच कर रहा है, तो हो सकता है फर्दर भी जो है इंक्वायरी करने पे पता चल जाए कि ये इसी मेडिसिन का पेशेंट है। तो जैसे सेपिया है, तो सेपिया में जो वीपिंग पैटर्न है वो क्या होगा। अब सेपिया भी रोती है क्योंकि दुख तो होगा तो रोना तो आएगा, लेकिन उसे अगर कोई सांत्वना दे दे कि सब ठीक हो जाएगा तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई मेरा सगा तो है नहीं, किसी को मेरी पड़ी है नहीं, और ये सब ठीक हो जाएगा, क्या मतलब है इसका, मुसीबत में साथ देते हो नहीं और अब जो है सिंपैथी दिखाने आए हो। तो इस वजह से सेपिया को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो दूसरों के सामने यूजुअली रोना पसंद नहीं करती है, वो अकेले रोना चाहती है ताकि कोई उसे सिंपैथी ना दिखाए। सिंपैथी दिखाया जाएगा तो उसको गुस्सा आएगा, ये लॉजिकल बात है। तो आप देख लीजिए वीपिंग, कंसोलेशन, एग्रीवेशन एक रूब्रिक। दूसरा है एलिगेंस, वांट ऑफ एलिगेंस। होता क्या है कि पहले तो बड़ी माइल्ड थी, और माइल्ड वो बेसिकली है अनजाने लोगों के साथ, तो फिर भी वो माइल्ड बिहेव करेगी क्योंकि उन लोगों ने उसे हर्ट नहीं किया है। भले ही वो ये फील करती हो कि कोई उसका अपना नहीं है,
और हर किसी के साथ वो रूड नहीं है, लेकिन स्पेशली जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी, जिनके लिए अपनी जान भी दे सकती थी, उन लोगों ने जो दिल तोड़ा ना, तो इधर एक रूडनेस आ गई दिल में, स्वभाव में। अब वो बिहेव करते हैं अच्छा, ये इसको गुस्सा आ जाता है, ये जो है रूडली बात करती है, केयर नहीं करती है। कोई काम कहा जाए घर का, तो घर का सब काम वाम छोड़ के बैठ जाती है। फिजिकली भी वो सक्षम नहीं है और वो अंदर से चाहती भी नहीं। फिर इनडिफरेंस चिल्ड्रन टू हर एंड लव्ड वंस टू, जिसका हमने स्टोरी में ही चर्चा की है। फिर पल्साटिला के बारे में अगर हम वीपिंग पैटर्न में देखेंगे तो वीपिंग जो है वो करती है, लेकिन उसे कॉन्सोलेशन पसंद है, बहुत प्यार पसंद है। तो सब ठीक हो जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, दिल का सारा दुखड़ा रोएगी। तो जब वो क्लिनिक में आएगी तो वो अपने दिल की सारी बात जो है डॉक्टर को बताएगी रो रो करके। सेपिया नहीं बताएगी, सेपिया अपना सिम्टम केवल बताएगी नॉर्मल, जो उसको होता है फिजिकल लेवल पे। वो अपने दुख को जल्दी शेयर नहीं करना चाहेगी क्योंकि उसे सिंपैथी पसंद नहीं। फिर कैरेट डिजायर्स टू बी कैरेड, तो वो जब डॉक्टर बोलेगा सब ठीक हो जाएगा, शी लाइक्स, ओह थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज़, आप ही सब कुछ है मेरे, प्लीज़ बचा लीजिए मुझे, मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दिला रही है, बहुत दुख में हूँ। फिर माइल्ड होती है अफेक्शनेट, और मैनिपुलेटिव जो है वो तो आपको पता लगा पाना इतना आसान जो है नहीं होगा। ये तो जब आप कुछ विजिट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मैनिपुलेटिव बिहेवियर, मतलब वो ऐसे माइल्ड बिहेव करे और उसके बदले कुछ एडवांटेज लेना चाहे किसी बात को लेकर के। तब आपको समझ में आया कि ये जो माइल्ड बिहेवियर था ये था किस लिए। मतलब मीठा मीठा बोल बोल के कोई काम निकलवा लेना, ये पल्सा का स्वभाव है, मैनिपुलेटिव होती है। तो ये तो 2-4 विजिट्स के बाद ही आपको समझ आएगा। कंपैरिजन करें सेपिया और पल्सा के बीच में, तो सेपिया में जो है माइंड लेवल पे पुअर ही इज, डिल्यूजन है। तो पुअरनेस किस बात का है? पुअर फीलिंग है। पुअर फीलिंग हो सकती है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, अकेली पड़ गई है इस वजह से भी, है ना, वीक हो गई फिजिकली, क्योंकि सेपिया बहुत वीक हो जाती है। तो ये एक रीजन है पुअर फीलिंग का। फिर है डिल्यूजन बीइंग अलोन बीइंग, ग्रेवयार्ड अलोन बीइंग, मतलब ये कि पूरे जीवन में, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी वहां पे वो अकेली पड़ी रहेगी। उसे इतना मतलब वो अकेलापन फील करती है कि जब वो मर जाएगी तो उसे लगता है कि कोई उसे ग्रेवयार्ड में दफनाने भी आएगा कि नहीं पता नहीं, या हो सकता है उठा के वहां रख दे और फिर चले जाए लोग, किसी को एक आंसू भी ना गिरे उसके लिए। तो इस तरह की फीलिंग जो है कि एकदम वो अकेली है, ये फीलिंग सेपिया में होती है। सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट और स्टिल, मतलब वो कोई काम करना नहीं चाहती है, उससे फिजिकली भी नहीं होता है और माइंड से भी वो जो है दूसरों के इशारों पर नाचना जो है पसंद अब नहीं करती है। मेलिशियस, लव्ड वंस टू, लव्ड वंस से उसको दम से चिढ़ होती है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने। फीलिंग्स उसके अंदर जो आती है वो होती है कि मेरे साथ इतना बुरा किया, इनके साथ भी बुरा होना चाहिए, इस तरह की फीलिंग जो है उसके अंदर आ जाती है। पल्साटिला की बात करेंगे तो पल्साटिला थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड होती है, मैनिपुलेटिव होती है और सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि प्यार प्यार से अपना काम निकाल लेगी, है ना, और अपने बारे में पहले सोचेगी। सपोज उसकी आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हो गई तो तुरंत उसका रोना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसे दुख लग जाता है फटाफट, और रो रो कर वो सबकी सिंपैथी इकट्ठा कर लेगी और सिंपैथी इकट्ठा करके साबित कर देगी एक तरह से कि सामने वाला ही विलेन है। भले हो सकता है कि उसी की गलती हो, लेकिन इतना रो रो करके वो सिंपैथी इकट्ठा करेगी कि दूसरा ही विलेन बन जाएगा दुनिया की नज़र में। तो इस तरह की सेल्फिशनेस भी जो है पल्साटिला में होती है। फिर टिमिडिटी, लैक ऑफ बोल्डनेस, बोल्डनेस नहीं होता, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कस कर चुके हैं। लेजीनेस, आलसी भी होती है, तो दूसरों से काम निकलवाती है प्यार प्यार से बोल के, ये पल्सा का स्वभाव है। और डिल्यूशन फोर्सेकनिस, उसको भी लगता है कई बार कि उसे लोगों ने छोड़ दिया है, इसीलिए तो वो बार बार प्यार प्यार से बात करके लोगों को अपने तरफ खींचना चाहती है कि कोई बस मुझे अकेला ना छोड़े, मैं बिल्कुल अकेली ना पड़ जाऊं। तो दोस्तों ये था माइंड सिम्टम कंपैरिजन बिटवीन सेपिया एंड पल्साटिला। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट मतलब वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने इतने पेशेंस के साथ मेरे इस वीडियो को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।